शराब में फंसा तो एक एकदम कॉमन डायलॉग बन चुका है। ठीक है, अगर अगर शराबबंदी नहीं होती तो उसका जो इकोनॉमिकली जो सपोर्ट मिलता, एक अर्थव्यवस्था में एक सहयोग मिलता, वो तो मिल नहीं रहा। उगाही तो उतनी ही हो रही है, लेकिन वो गलत तरीके से गलत लोगों के हाथों में हो रही है। कम से कम नहीं होती तो कम से कम वो अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करता है वो पैसा, लेकिन ऐसा है नहीं। और सबसे ज्यादा झेल कौन रहा है? कितनी जेलें भरेंगे आप? महिला होने के नाते चाहती हूँ कि शराबबंदी सिर्फ कागज पे नहीं रहे, धरातल पे सफल रहे। तो आप मान लीजिए ना कि आप जो दिल से भी चाहते हैं करना, वो भी आपसे नहीं हो रहा है। मेरी तो बात छोड़ दीजिए, एक आम महिलाओं की भी स्थिति यही हो चुकी है। जिस तरीके से बलात्कार की घटनाएं घटी हैं, जिस तरीके से मर्डर की घटनाएं घटी हैं, जिस तरीके से डकैती की घटनाएं, दिन दहाड़े डकैती की घटनाएं, आप देखेंगे कि किस तरीके से व्यवसायियों की लगातार इधर हत्या हो रही है। अब बेचारा एक व्यवसायी वर्ग है जो जिसका वो क्या करता है, दुकान खोल के अर्थव्यवस्था में ही तो सपोर्ट करता है ना। जितनी आज महिलाएं असुरक्षित हैं और जितने इनके शासनकाल में रेप की घटनाएं घटी, उन कभी भी किसी शासन में उतनी घटनाएं नहीं घटी हैं। नमस्कार, मेरा नाम वरुण झा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बिहार में शराबबंदी कितनी है इसकी तो आए दिन पोल खुलती रहती है, लेकिन पूरे पटना में एक होर्डिंग लगाया गया है जिस पर लिखा गया है कि बिहार की बेटियां करे पुकार, शराब मुक्त हो अपना बिहार। कितना शराब मुक्त है ये बिहार, ये तो हम और आप बखूबी जानते हैं। अभी हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता रितु जायसवाल जी हैं। रितु जायसवाल जी, पूरे पटना में एक होर्डिंग लगा दिया गया है कि बिहार की बेटियां करे पुकार, शराब मुक्त हो अपना बिहार। लगता है कि शराब मुक्त बिहार जो है वो हो चुका है। देखिए, मैं तो अभी मुखिया भी हूँ गांव में, तो मैं तो ये देख रही हूँ कि हर रोज मेरे पास कम से कम 10 से 20 महिलाएं आती हैं, जिनके पतियों को पकड़ के जेल में डाला गया है, या पुलिस उनसे पैसे ऐंठने का काम करती है और पुलिस उनसे पैसे ऐंठती है फिर उनको छोड़ देती है। तो कहीं ना कहीं से जिस चीज में नाकामयाब रहे, रोजगार देने में मुख्यमंत्री जी नाकामयाब रहे, वो रोजगार का साधन उन्होंने वहां पे पैदा कर दिया है। शराब बंदी का जो ढकोसला वो रच रहे हैं, एक चीज उन्होंने लागू किया, अगर वो लागू करते तो मैं भी अप्रिसिएट करती। जरूरी नहीं है कि आप विपक्ष में हैं तो आप हमेशा वार ही करेंगे। मैं एक महिला होने के नाते सबसे पहले सपोर्ट करती उनको, मैं तारीफ करती, मैं बधाई देती कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपने बहुत अच्छा किया शराबबंदी करके, क्योंकि जो आपने कागज जमीन पे किया वही कागज पे है और वही हकीकत पे है। ठीक है, लेकिन आपकी शराबबंदी सिर्फ कागज पे रह गई, सिर्फ घोषणा बन के रह गई। हकीकत आपको पता है गांव में क्या हो रहा है? एक जिसके घर में बिल्कुल कोई पैसे नहीं है, उनको पकड़ के लेकर के जाते हैं। कहीं कोई दुश्मनी निकालनी हो, किसी का झगड़ा है, वो पैसे वाला है, वो कहेगा इसको शराब में फंसा दो। शराब में फंसा दो एक एकदम कॉमन डायलॉग बन चुका है। ठीक है, अगर अगर शराबबंदी नहीं होती तो उसका जो इकोनॉमिकली जो सपोर्ट मिलता, एक अर्थव्यवस्था में एक सहयोग मिलता, वो तो मिल नहीं रहा। पैसा उतना ही सारा कमाई की जा रही है, लेकिन वो कमाई क्या सरकार को सहयोग कर रही है? क्या सरकार के खजाने में आ रही है? नहीं आ रही है। वो सर पैसे कहाँ जा रहे हैं? वो बट रहे हैं, इनडायरेक्टली नेताओं की जेब में जा रहे हैं, इनडायरेक्टली नेताओं की जेब में जा रहे हैं, पुलिस की जेब में जा रहे हैं। मतलब वो पैसे आ तो उगाही तो उतनी ही हो रही है, लेकिन वो गलत तरीके से गलत लोगों के हाथों में हो रही है। कम से कम नहीं होती तो कम से कम वो अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करता है वो पैसा, लेकिन ऐसा है नहीं। और सबसे ज्यादा झेल कौन रहा है? कितनी जेलें भरेंगे आप? एक नहीं दे रहे हैं रोजगार तो युवा करे क्या? वो जाते हैं, यहाँ पे मैं तो बॉर्डर एरिया में रहती हूँ, नेपाल का एरिया है हमारा, तो बच्चे वहां से गए और जिनको कोई काम नहीं मिल रहा, कुछ नहीं, रोजगार मिल नहीं रहा, रोटी का व्यवस्था नहीं है, तो बेचारे मजबूरी में इसको व्यवसाय बनाने में ये करेंगे, अपना रिस्क लेकर के, अपने जान पे रिस्क लेकर के वो जाते हैं, 2 4 10 बोतल शराब लेकर के आए, उसको यहाँ पर बेचते हैं। ये स्थिति हो गई है यहाँ पे। लेकिन नीतीश कुमार जी ये बात कहते हैं कि महिलाओं ने कहा था उनसे नीतीश जी शराब बंद कर दीजिए, तो उन्होंने वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो शराब बंद कर देंगे। तो कितना बात है ना कि भाई उन्होंने कहा, उन्होंने वादा किया। मैं भी एक महिला होने के नाते चाहती हूँ कि शराबबंदी सिर्फ कागज पे नहीं रहे, धरातल पे सफल रहे। तो आप मान लीजिए ना कि आप जो दिल से भी चाहते हैं करना, वो भी आपसे नहीं हो रहा है। आप दिल से चाहते हैं कि शराबबंदी हो, आपको दर्द हुआ, आपको महिलाओं ने कहा कि पति मारता है शराब के नशे में, तो आपको तकलीफ नहीं देखा गया, लेकिन आप असफल रहे ना। ये बात उनको मान लेना चाहिए ना कि मैं जो कहता हूँ और जो मैं करना चाहता हूँ उसमें भी मैं सफल नहीं हूँ। मेरे हाथ में न पुलिस है, न प्रशासन है, न किसी तरह का कुछ है, मतलब मेरे हाथ से सब कुछ निकल चुका है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी मान ले। अगर वो चाहते दिल से तो आज शराबबंदी सिर्फ कागज पर ना हो करके धरातल पे होती, और इस तरह की जिस तरह से वो ढुलाई होता है ना चीज, वो नहीं हो रहा होता।
पूरे बिहार में क्राइम बढ़ गया है। महिलाएं जो कहीं न कहीं असुरक्षित महसूस कर रही है। लेकिन नीतीश जी ये दावा करते हैं कि हम महिलाओं की विकास के उत्थान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आप एक महिला हैं, राजनीति से हटकर सवाल है, क्या आपको भी डर लगता है जब आप सड़क पर निकलते हैं तो? बिल्कुल लगता है, नहीं निकल सकते, बिल्कुल लगता है, हमें देखना पड़ता है टाइमिंग क्या है, मेरे साथ कुछ लोगों को लेकर के जाएँ, तो ये एक मेरी तो बात छोड़ दीजिए, एक आम महिलाओं की भी स्थिति यही हो चुकी है। जिस तरीके से बलात्कार की घटनाएँ घटी हैं, जिस तरीके से मर्डर की घटनाएँ घटी हैं, जिस तरीके से डकैती की घटनाएँ, दिन दहाड़े डकैती की घटनाएँ, आप देखेंगे कि किस तरीके से व्यवसायियों की लगातार इधर हत्या हो रही है। अब बेचारा एक व्यवसायी वर्ग है जो जिसका वो क्या करता है, दुकान खोल के अर्थव्यवस्था में ही तो सपोर्ट करता है ना। एक कपड़े की दुकान और किसी भी चीज़ की अपनी दुकान चलाता है बेचारा, किसी तरीके से अपना यहाँ पे टैक्स भरता है, सपोर्ट कर रहा है, वो भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे डरा हुआ रहता है कि पता नहीं कौन कब दुकान में घुस के गोली मार दे और हम अपनी जान गँवा लें। तो ये एक डर में पूरा बिहार जो है वो डूबा हुआ है और जहाँ पे कि आप देख लीजिए ना कि किसी तरह का कोई भविष्य नज़र ही नहीं आ रहा, ना तो शिक्षा को लेकर के नज़र आ रहा, ना हेल्थ सेक्टर में नज़र आ रहा। अभी तीसरी लहर कोरोना की आने वाली है, उसकी बात होनी चाहिए कि उनकी तैयारी किस तरह की है, तो लोग अपने आप को उसमें सुरक्षित महसूस करें। ये सब कोई बात नहीं, कुछ नहीं। और रहा महिलाओं को असुरक्षित जितनी आज महिलाएँ असुरक्षित हैं और जितने इनके शासनकाल में रेप की घटनाएँ घटी, उन कभी भी किसी शासन में उतनी घटनाएँ नहीं घटी हैं। सुशासन बाबू का नाम जान जाते हैं नीतीश कुमार। कहते हैं वो अब सुशांत अपना नाम आप कुछ भी रख लें आगे, अपने नाम के आगे जोड़ लें, मैं अपने नाम के आगे कुछ भी जोड़ लूँ। ये नाम अगर उन्होंने जनता ने दिया होता, सुशासन की सरकार, जनता तो कुशासन की सरकार बोलती है। तो जनता के द्वारा आप कुछ लेंगे ना, या खुद ही आप अपना मेडल, आपको स्कूल में मेडल नहीं मिला, कॉलेज में मेडल नहीं मिला, तो आप अपना मेडल खुद ही टांग लीजिए दीवार पे दिखाने के लिए कि हमको मेडल मिला है। तो आप अपना ऐसा मेडल क्यों टांग रहे हैं जो कि आपको उपलब्धि के बदले नहीं मिला है? स्कूल कॉलेज से याद आ गया जो शिक्षक जो हैं अभ्यर्थी वो सड़कों पे रहते हैं या डेली मार खाते हैं लाठीचार्ज। देख लीजिए यही बात है। जब उनके वैकेंसीज निकाले जाते हैं, सिलेक्शन होता है और अपने ही जब सेलेक्ट हो जाते हैं और अपनी ही नौकरी मांगने के लिए जब आते हैं तो उन पे डंडे और जूते बरसाए जाते हैं। यही है आज की सरकार बिहार में। ये थी हमारे साथ राजद प्रवक्ता ऋतु जायसवाल जी। जिस तरह से बिहार में शराबबंदी का वादा नीतीश कुमार ने किया था, वो शराबबंदी जो है बिहार में पूरी तरह से फेल होती नजर आ रही है। लगातार जो आए दिन है शराब माफिया का जो वर्चस्व है वो बढ़ता जा रहा है। लगातार आए दिन कहीं न कहीं बिहार से शराब मिलने की खबर जो है वो आती रहती है। तो किस तरह के शराबबंदी है बिहार में वो हम और आप बखूबी समझ रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम वरुण झा है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत-बहुत धन्यवाद।